बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाज़े महबूब शिबानी 20वीं मजलिस। इस बयान में कि तदबीर और इल्म इलाही में दखल न दिया जाए और उसके सामने सर तस्लीम खम कर दिया जाए। 14 ज़िलहज 545 हिजरी को सुबह के वक़्त इतवार के दिन खानका शरीफ में हज़रत पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, हक़ ताला की तदबीर और इल्म में अपने नफ्स और ख्वाहिशों और अपनी तबीयतों का शरीक न बनाओ। अपने और गैर के मामलात में हक़ ताला के साथ मुआफ़क़त करो। बाज़ अहलुल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मखलूक के बारे में हक़ अज़्ज़ा व जल के साथ मुआफ़क़त करो और अल्लाह के बारे में मखलूक की मुआफ़क़त न करो। जो टूटा वो टूट गया, जो जुड़ा वो जुड़ गया। हक़ अज़्ज़ा व जल के साथ मुआफ़क़त करना उसके नेक बंदों की मुआफ़क़त करने वालों से सीखो। इल्म अमल के लिए बनाया गया है, ना कि महज़ याद करने के लिए और मखलूक के सामने पेश करने के लिए। खुद इल्म सीख और उस पर अमल कर, उसके बाद दूसरों को सिखा। जब तू इल्म पढ़ेगा और उस पर अमल करेगा तो इल्म तेरी तरफ से कलाम करेगा। जब तू इल्म पढ़ेगा और उस पर अमल करेगा तो इल्म तेरी तरफ से कलाम करेगा, अगरचे तू खामोश रहेगा। तू अमल की ज़ुबान से उससे ज़्यादा कलाम कर जैसा कि इल्म की ज़ुबान से कलाम करता है। इसी वजह से बाज़ अहलुल्लाह रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जिस किसी का देखना तुझे नफ़ा ना दे, उसका आवाज़ सुनना भी तुझे नफ़ा नहीं दे सकता। जो शख्स के अपने इल्म पर अमल करने वाला होता है तो वो इस इल्म से ख़ुद भी नफ़ा लेता है और दूसरों को भी नफ़ा पहुँचाता है। इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ा व जल मेरे पास हाज़िर होने वालों के हालात के अंदाज़े के मुआफ़िक़ जो कुछ चाहता है मुझसे कलाम करा देता है, वरना मेरे और तुम्हारे दरमियान अदावत है। क्योंकि तुम में अमल नहीं। मेरी आबरू और माल सब तुम्हारे वास्ते खर्च हो चुका है। मेरे पास कोई चीज़ नहीं। अगर मेरे पास कुछ है तो मैं उसको तुमसे रोकता नहीं। मेरे और तुम्हारे दरमियान सिवाय खैर व खाई और नसीहत के और कुछ नहीं है। और मैं तुमको महज अल्लाह के वास्ते नसीहत करता हूँ, ना कि अपने फ़ायदे के वास्ते। तू तकदीर के साथ मुआफ़क़त कर, वरना तकदीर तेरी गर्दन तोड़ देगी। तू उसके साथ उसके इख्तियार पर चल, वरना वो तुझे ज़िबा कर डालेगी। तू उसके सामने घुटनों के बल बैठा रहे यहाँ तक कि वो तुझ पर रहम करे और तुझे अपना रदीफ़ और साथी बना दे। और ये अल्लाह के मामले की इब्तिदा कसब से होती है। वह बमिक़दार हाजत दुनिया को रहते हैं, यहाँ तक कि जब उनके आज़ाए ज़ाहिरी कसब से आजिज़ हो जाते हैं और उनको तवक्कुल हासिल होकर उनके दिलों पर लिख दिया जाता है और उनके आज़ा को जकड़बंद कर देता है, तो वो फ़िक्र दुनिया से कतन फ़ारिग़ुल बाल हो जाते हैं। तो उनको मक़सूम दुनियावी कफ़ायत और खुशगवारी के साथ बग़ैर मुशक्क़त और तकलीफ़ के बराबर आता रहता है। मुक़र्रबीन खुदा में से हर एक आखिरत में बग़ैर अपने इरादा और ख्वाहिश के जन्नत की नेमतें हासिल करेगा। मिसल दीगर उमूर के वो उसमें भी हक़ अज़्ज़ा व जल की मुआफ़क़त करेगा, जैसा कि उसने दुनियावी अक़साम के हासिल करने में खुदा की मुआफ़क़त की थी। अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में उनके पूरे हिस्से अता फरमाता है, क्योंकि वो बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। ऐ बेटे, तुझे तेरी हिम्मत की मिक़दार दिया जाता है। तू जितनी हिम्मत करेगा उतना पाएगा। तू अपनी हिम्मत को कल्ब के साथ मा सिवल्लाह से दूर कर ले, यहाँ तक कि तू हक़ अज़्ज़ा व जल से नज़दीक हो जाए।
तू खुद अपनी ज़ात और मखलूक की तरफ से मर जा, ताकि वो पर्दे जो तेरे और तेरे रब के दरमियान हाइल हैं उठा दिए जाए। अगर कोई पूछे कि मैं कैसे मरूं, तो जवाब ये होगा कि तू अपने नफ्स व ख्वाहिश और तबीयत व आदत की ताबेदारी और असबाब की ताबेदारी से मर जा। खुदी को छोड़ दे और इन सब से नाउमीद हो जा, और इनके साथ शिर्क को छोड़ दे और गैर खुदा से खास्तगारी को छोड़ दे। तू अपने तमाम काम खालिसतन लिवजहिल्लाह कर, ना कि तलब नेमत के लिए। तू तदबीर और तकदीर और अफ़ाल इलाही पर राज़ी हो जा। जब तू ऐसा करेगा तो तू अपने नफ्स से मर जाएगा और हक ताला के साथ जिंदा हो जाएगा। तेरा दिल हक ताला का घर बन जाएगा और वो उसका जिस तौर से चाहेगा उलट पुलट करेगा। तू उसके काबे कुर्ब में ठहर कर उसके पर्दों का पकड़े हुए उसकी याद करने वाला और उसके गैर को भूल जाने वाला बन जाएगा। आज जन्नत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है, और कल ये तेरे अपने वजूद और अपने गैर के वजूद और कुल मासिवल्लाह से फना हो जाना है, जो कि हुदूद शरिया की हिफाजत के साथ हो। औलिया अल्लाह की जन्नत कुर्ब इलाही है और उनकी दोज़ख खुदा से दूरी है, और ना वो इस दोज़ख के सिवा किसी और आग से डरते हैं। वो हर वक्त कुर्ब इलाही के तालिब रहते हैं। उनके पास कोई खोट ही नहीं है जो वो दोज़ख से डरे। दोज़ख तो खुद मोमिन से फरियाद रसी करती है और उससे भागती है, फिर भला वो मुहब्बीन और मुकर्रबीन और मुखलिसीन से कैसे न भागेगी। मुसलमान का दुनिया और आखिरत में किसी हालत में भी रहे कुछ परवाह नहीं करता। वो जहाँ भी उतरता है अपना मकसूम हासिल कर लेता है और उस पर राज़ी हो जाता है। जिधर भी उसकी तवज्जो होती है वो नूर इलाही से सब कुछ देख लेता है। उसके पास जुल्मत है ही नहीं, उसका कुल इशारा खुदा ही की तरफ होता है और पूरा पूरा एतमाद और तवक्कुल उसी खुदा पर होता है। तुम मुसलमानों को ईज़ा देने से बचो, क्योंकि वो ईज़ा देने वाले के बदन में जहर और उसकी मोहताजी और सज़ा और अजाब का सबब होता है। ऐ अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके मखसूस बंदों से जाहिल रहने वालों, तुम उनकी ग़ीबत और बदगोई का मज़ा मत चखो, वो यकीनन कातिल जहर है। तू अपने आप को उनकी बदगोई से बचा और फिर बचा और फिर डर और परहेज कर, वरना तू हलाक हो जाएगा और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उनका ऐसा मददगार है जो उन पर गैरत करता है। ऐ नफाक करने वाले, तेरे दिल में नफाक का शक वाबस्ता हो गया है और वो शक तेरे ज़ाहिर और बातन का मालिक बन गया है। तू तौहीद और इखलास को अपनी तमाम हालतों में इस्तेमाल कर, तू शिफा पा जाएगा और तेरा शक जाता रहेगा। तुम्हें क्या हो गया कि तुम बहुत ज़ायद हुदूद शरिया को तोड़ते हो और अपने तकवा की ज़ीरों को पारा पारा करते हो और अपने तौहीद के कपड़ों को नापाक करते हो और अपने ईमान के नूर को बुझाते हो और अपनी तमाम हालतों और फ़ेलों में तुम खुदा के दुश्मन बने चले जा रहे हो। तुम में से जब कोई फलाह पाता है और नेक अमल भी करता है तो वो उजब और रिया और मखलूक के दिखावे के साथ और मखलूक से तारीफ़ की तलब के साथ मिला हुआ होता है। अफसोस सद अफसोस, तुम में से जो कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत का इरादा करे, उसको चाहिए कि वह मखलूक से अलग रहे। मखलूक का दिखावा अमलों को बातिल करने वाला है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि आपने फरमाया, तुम तन्हाई को लाजिम पकड़ो क्योंकि वो इबादत है, और तुमसे पहलों का जो कि सालिहीन थे यही तरीका और उसूल रहा है। अल्लाहुम्मा अनफ़ानी बिमा अक़ूलु वअनफ़अहुम बिमा अक़ूलु व यस्तमिऊन। अल्लाह करीम जो कुछ मैं कह रहा हूँ उससे मुझे और सुनने वालों को नफ़ा अता फरमा। आज हमें पिरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वाज़ महबूब सुबानी में से कुछ हिस्सा पढ़ने की तौफीक हासिल हुई। अल्लाह करीम जो कुछ अपने औलिया किराम को अता फरमाए हमें भी नसीब फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जो हज़रत पिरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मकसूद और मुद्दा था हमें नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या रब्बल